दीपक जरा ये भी समझे, जैसे कि एआरसीपी का मुद्दा छाया हुआ है और कांग्रेस पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी का भी जवाब आ गया था। बीजेपी ने कहा भाई हमने तो सहमति दे दी थी, सैद्धांतिक सहमति हो गई थी, आप ही की इच्छा शक्ति का अभाव था यहाँ पर, इसलिए तमाम चीजें लागू नहीं हो पाई। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे कि छवि कह रही थी कि दोनों ही जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, लेकिन ईआरसीपी लागू तो नहीं हुई। हाँ लागू हो जाती तो इस मुद्दे को कांग्रेस बुला नहीं पाती, हाँ हाँ। लेकिन ईआरसीपी लागू नहीं, तो कहीं ना कहीं इसमें गलती जो केंद्र सरकार की है और यही मुद्दा लेकर कांग्रेस जाने वाली है। क्योंकि पूर्वी राजस्थान, मैंने पहले भी जिक्र कहा कि लगभग 40 सीट कवर करती है और पिछली बार इसी जगह पर कांग्रेस ने, मैं कह रहा हूं कि लगभग सभी सीटें जीत ली थी। तो ये पूर्वी राजस्थान को अब कांग्रेस फिर से एक बार अपनी मुट्ठी में करना है, क्योंकि राजस्थान में अगर फतेह करनी है तो पूर्वी राजस्थान को फतेह करने की बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इस मुद्दे को लेकर आज अब जनता तक जाएगी, क्योंकि मुद्दा भी बहुत अच्छा है। पानी एक ऐसी चीज है जो कि सुबह शाम लोगों को चाहिए होता है। इस मुद्दे को लेकर आप लोगों तक पहुंचे, लोग आसानी से आपसे जुड़ जाएंगे। तो इस मुद्दे को कांग्रेस अच्छी तरह बुनाना चाहती है। और गजेंद्र सिंह ने जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इसे लागू कर देंगे। तो उस बयान का भी कहीं ना कहीं विरोध जो है वो होता रहा था कि सरकार आएगी तभी आप लागू करेंगे, सरकार नहीं है तो क्या आप जनता का भला नहीं करेंगे क्या? तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है बहुत ज्यादा अहम मुद्दा है, लोगों से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस को लेकर मैदान में अब उतर चुकी है और जनता तक यहाँ पर जाएगी। और पूर्वी राजस्थान में करीब लगभग 39 सीट है, तो उस पर यहाँ पर विशेष फोकस रहेगा। इसके साथ ही अब देखना ये होगा कि इस ईआरसीपी मुद्दे और जन जागरण अभियान और लोगों तक कांग्रेस कितना जुड़ पाएगी। ये तो इलेक्शन में जब वोट होगा उसका रिजल्ट आएगा तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन इतिहास तो यही बताता है, पिछले साल का चुनाव तो यही बताता है कि कांग्रेस पूर्वी राजस्थान में बेहद ज्यादा स्ट्रांग है और खुद बीजेपी भी इसे मानती है। तो बीजेपी भी यहाँ पर जो है विशेष अपनी रणनीति बना रही है। जी।